मेरे तो एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स सलान मुरीद हैं समेत मेरे। ये हैं जी मिर्जा मंगोल साहब के जिन्होंने इतनी इतनी जंगें की हुई हैं, लेकिन कुट किससे खाते हैं? बीवी से। आपको तो तजर्बा है ना कि उलमा कितने डरते हैं मुझसे। ओए ओ भाई टांगे कांप रही हैं उलमाए किराम की जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ओए जब रब जंग करेगा और मंगोले की औलाद तू किधर जाएगा? मिर्जा तू मंगोलों की औलाद है, तू मंगोलों वाला जोर लगा और मैं अली की औलाद हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इसकी वो जहालत नुमाया करेंगे कि जिससे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सख्ती से मना फरमाया और ये उसी पर कारबंद है। और उसके साथ साथ हम इसकी तजाद बयानियां भी आपको बताते चलते हैं, आइए देखिए। अच्छा, आप समझ रहे हो कि मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता और मैं इसके ऊपर अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वाकई कोई गुस्सा नहीं आता, एक रत्ती बराबर नहीं आता, बल्कि मैं बाज़ औक़ात तो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूं। ये देखें जी, मिर्जा साहब अपनी नेचर बयान कर रहे हैं और इनको चूंकि पता है कि जो इनके सामने वाले शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसकी नेचर को पहले से ही बाखूबी जानते हैं और उनको मालूम है कि मिर्जा साहब अक्सर औकात ड्रामाबाजी करते रहते हैं। तो इसने कहा कि देखें, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ड्रामा कर रहा हूं, ये ड्रामा नहीं है। मतलब पहले जितने भी मामलात हैं वो ड्रामे पर जरूर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इस दफा मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरी नेचर के अंदर यह चीज रख दी है कि मुझे जरा बराबर भी गुस्सा नहीं आता। अब हम आपको इस बात का भी ड्रामा दिखा देते हैं कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है। लम्हा पा लो इन्होंने इल्मी तौर पर, फिर ये डिफेंसिव मोड में कहता ना छेड़ो, वो तो पता है फिर चढ़ता नहीं है। आपको तो तजर्बा है ना कि उलमा कितने डरते हैं मुझसे। ओ भाई टांगे कांप रही हैं उलमाए किराम की जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ओ भाई क्या बात करते हो? बच्चे को पता है कि जब तुमने सस्ता शिकार देखकर वो मौलवी तारिक मसूद निकाह खान मुल्ला, जिसको किताबुल निकाह के अलावा और गंदे लतीफों के अलावा कुछ भी नहीं आता, तुमने समझा कि यार ये सस्ता शिकार है। जैसे मुझे अरबी नहीं आती, इसको भी अरबी नहीं आती, चलो इसी को मैं जो है ना वो चैलेंज कर देता हूं। जब ये नहीं आएगा तो मैं कहूंगा हो देखो मैंने चैलेंज किया था, लेकिन यही आगे मुनाजरे के लिए नहीं आए, लेकिन वो आ गया और उसने कहा कि चलो मुनाजरा कर लेते हैं। उस वक्त जो तुम बिल के अंदर छुप कर बैठे थे और बाद में जब बाहर आए तुमने कहा ओ जी मुझे एजेंसियों ने मना कर दिया था, मुझे फलाने ने मना कर दिया। कभी तुम्हें अम्मी मना कर देती हैं, कभी तुम्हें एजेंसी मना कर देती है। ये तो तुम्हारी बहादुरी है, तुम उलमा से क्या मुकाबला करोगे? अब आगे सुने। उनको पता है एक बात की ना तो ये 4 सुनाएगा। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये देखे जी, पहले कह रहा था कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मेरी नेचर बन गई है, मैं ड्रामाबाजी नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर वाजे होगी इसकी ड्रामाबाजी। कहता जी लम्हा पालो और जी मेरी नेचर के अंदर है कि जो मुझे छेड़ता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। ये बगैर गुस्से के मिर्जा साहब आप कैसे कर लेते हैं? तो ये है जी इसकी तजाद बयानियां। अब इसके बाद देखिएगा कि ये ऑन द कैमरा कितना बड़ा गुनाह कर रहा है और उसके बारे में हुजूर की क्या अहादीस हैं वो सुनिए। हम मंगोलों की औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने जो वो काफिर सन और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो उन भी बाबे उन्होंने ही वड्डने ने इल्मी तौर पे। तो एक मेरी सृष्ट में है, मेरी नेचर के अंदर है। जैसे पठानों को नहीं आपने देखा, जब लड़ते हैं तो लगता है अगले को मार देंगे खुद मरेंगे। इसके जुमलों पर गौर करें कि ये कह रहा है कि मंगोलों ने तोड़े बाबे वड़ के रखे ने, औलिया उल्लाह जितने भी सन, तो औलिया उल्लाह को मेंशन कर दिया कि औलिया उल्लाह को काटा गया था। और अब भी जब वो मंगोले मुसलमान हो गए हैं, अब भी बाबे उन्होंने ही वड़ने ने। ये नहीं कहा कि वो औलिया उल्लाह नहीं होंगे, हम नाम नेहाद मौलवियों को, नाम नेहाद पीरों को और नाम नेहाद बाबाओं को काटेंगे, अल्लाह के वलियों को कौन काट सकता है? इस तरह की वजाहत नहीं की। इसने कहा अब भी बाबे हम नहीं वड़ने हैं, लेकिन किस तौर पर? इल्मी तौर पर। तो मंगोलों के अमल और इसके अमल में फर्क सिर्फ किसका है? उन्होंने तलवारों से औलिया उल्लाह को काटा, ये इल्म से काटेगा। अब इसका ये इल्म क्या रहमानी है या शैतानी? ये भी इसने खुद ही बयान कर दिया कि ये इल्म रहमानी तो हो ही नहीं सकता, कि रहमानी इल्म में तो ये बात की जाती है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुन लो लोगो, औलिया अल्लाह वो हैं, अल्लाह के वली वो हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वो हैं जिनको ना खौफ है और ना डर है। और रहमानी इल्म तो वो है कि जिसमें रब ऐलान फरमा रहा है मन आदली वलियन फकद
आज़नतहु बिल हर्ब, ओए जिसने मेरे वली से अदावत की मैं रब उससे ऐलान जंग करता हूं। ओए तूने क्या वडने हैं, और रब तुझे वडेगा, और रब तुझे काटेगा, रब तुझे जलील करेगा। रब फरमा रहा है जो मेरे वली से अदावत रखेगा मैं रब अपने वली की तरफ से उसका मुखालिफ हूं, उसका मुकाबिल हूं, और अपने वली की तरफ से मैं रब जंग करूंगा। ओए जब रब जंग करेगा और मंगोले की औलाद तू किधर जाएगा। अब अगली बात सुने, यहां देखें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपने काफिर आबाओ अजदाद पर फख्र करते हुए इतने फखरिया लहजे में कह रहा है कि हम मंगोलों की औलाद हैं। अब मंगोल कौन है, मुसलमान बेहतर तरीके से जानते हैं कि मंगोल वो हैं कि जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की आंधियां चलाई, मुसलमानों को ज़बाह किया, मुसलमानों के आइमा को काटा, मुसलमानों के बच्चों को जो है वो ज़िबाह किया और उनकी मुकद्दस जगहों को वीरान किया। अलगर्ज इस अंदाज की जुल्म और सितम की आंधियां चलाई कि जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये उनकी तरफ अपने आप को मंसूब भी कर रहा है और फकत मंसूब ही नहीं उनके कारनामों को सराह भी रहा है। अब आए हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनते हैं कि जिसमें हुजूर सरवर कौनैन इस नाजायज अमर से और इस गंदे काम से रोक रहे हैं, मुसलमानों को तरबियत फरमा रहे हैं। इस्लाम 360 ऐप के अंदर आप ये हदीस नंबर डालेंगे 2160। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला अर्बउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकूनहुन्ना अल फ़ख्रु फिल अहसाब। इस्लाम 360 ऐप में जो तर्जुमा है मैं वो पढ़ देता हूं। हजरत अबू मालिक अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में जाहिलियत के कामों में से 4 बातें मौजूद हैं, वो इनको तर्क नहीं करेंगे। नंबर 1, अहसाब यानी बाप दादा के असली या मज़ऊमा कारनामों पर फख्र करना, यह नंबर 1 बयान किया और इसको जाहिलियत के कामों में से शुमार किया। असली और मज़ऊमा कारनामे मतलब या तो वाकई उन्होंने कोई कारनामे सर अंजाम दिए हों या मज़ऊमा फकत इनके ज़ोम के अंदर उन्होंने इस तरह के कारनामे सर अंजाम दिए हैं। दोनों तरह के कारनामों को याद करने से, उन पर फख्र करने से हुजूर सरवर कौनैन ने मना किया और इसको अमरे जाहिलियत में शुमार फरमाया। अब अगली हदीस पाक सुनने अबी दाऊद 5116 नंबर हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला क़द अज़हब अन्कुम उब्बियतल जाहिलियति व फ़ख्रहा बिल आबाई मुमिनुन तक़ियुन व फ़ाजिरुन शक़ियुन अंतुम बनु आदमा व आदमु मिन तुराबिन ला यदअन्ना रिजालुन फ़ख्रहुम बिअक़वामिन इन्नमा हुम फ़हमुम मिन फ़हमि जहन्नमा औ ला यकूनुन्ना अहवना अलल्लाहि मिन जिअलानिल्लती तदफ़उ बिअनफ़िहन्नतिना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिला शुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुमसे जाहिलियत की नख़वत और बाप दादा पर फख्र को दूर कर दिया है, तुम्हें ईमान और इस्लाम से मुअज़्ज़ज़ बनाया है। आदमी 2 किस्म के हैं, साहिब ईमान मुत्तकी या फाजिर व बदबख्त। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से थे। लोगों को कौमी नख़वत तर्क करना पड़ेगी, वो तो कुफ्र और शिर्क के सबब जहन्नम के कोयले बन चुके, वरना ये कौम पर तकब्बुर करने वाले अल्लाह के यहाँ गंदगी के काले कीड़े से भी जलील होंगे जो अपनी नाक से गंदगी को धकेलता फिरता है। यहां देखें कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर कौमों पर फख्र करने से मना फरमाया और उसकी वजह भी बयान फरमा दी, क्योंकि वो तो जहन्नम के कोयले हैं और जहन्नम के कोयले पर क्या फख्र किया जाए। और साथ ही ऐसे लोगों को कि जो काफिरों पर फख्र करेंगे उनको ऐसे कीड़े से तशबीह दी कि जो अपने नथनों से निजासत को धकेलता है। मिर्जा तुम अमरे जाहिलियत पर अमल करने वाले भी कहलाए और कोयलों पर फख्र करने वाले भी कहलाए और इसी तरह वो कीड़े भी कहलाए जो अपने नथनों से निजासत को धकेलता है। और अगली बात मिर्जा तुम अपने काफिर अबाओ अजदाद पर फख्र कर रहे हो, अब सुनो हम अपने उन अबाओ अजदाद पर फख्र करते हैं कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर काफिरों को मुखातब करके फरमाते हैं अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं
और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मिर्जा तू मंगोलों की औलाद है, तू मंगोलों वाला जोर लगा, और मैं अली की औलाद हूं, इमाम हुसैन की औलाद हूं, इमाम मूसा काजिम की औलाद हूं, मैं इन वाला जोर लगाता हूं। देखते हैं कि कौन मैदान मारता है। अब आगे सुने, हम मिर्जा साहब की शुजात की एक और झलक आपको दिखाते हैं। चूंकि मिर्जा साहब की शुजात इतनी है कि इस वीडियो में समा नहीं सकती। एक तो वो पहले हमने तारिक मसूद वाली बताई, अब दूसरी ये झलकी ले लें। मेरी शादी को आज 16 साल ज्यादा हो चुके हैं। मैंने शायद एक दो दफा मार खाई हो, मैंने शायद एक दो दफा मार खाई हो, यानी वो कुट नहीं ज्यादा, कभी कभार, लेकिन मैंने मारा नहीं, अपनी बीवी पे हाथ नहीं। हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा रोब है अपनी बीवी पे भी, बच्चों पे, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। ये हैं जी मिर्जा मंगोल साहब के जिन्होंने इतनी इतनी जंगें की हुई हैं, लेकिन कुट किससे खाते हैं? बीवी से। कहते हैं जी मैं कदे बीवी ते हाथ नहीं चाया, हाँ कुट जरूर मैं खा दी। ये तजाद बयानी देखो यार इसकी। कहता है आपको तो पता है मेरा बीवी बच्चों में बड़ा रोब है। और भाई रोब है तो तेन बीवी कुटती भी है, रोब भी है, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। ये तो वही बात होगी, ओ जी मैं घर वाले थे ना शेर वाली निगाह रखदा, ओ भावे मैंने कुत्ता भी नहीं समझते हैं, तो ये तो वो वाली निगाह हो गई। अब आगे सुने, वजह भी बयान कर रहे हैं। मेरे तो एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स रन मुरीद हैं समेत मेरे तो एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स रन मुरीद हैं समेत मेरे। ये मिर्जा साहब ने वजह भी बयान कर दी कि मैं कुट क्यों खाता हूं। यकीनन अब इनके शागिर्द भी कुट खाते होंगे कि मैं और मेरे तमाम शागिर्द ये सारे के सारे रन मुरीद हैं, हम लोगों में मर्दों वाली कोई बात नहीं है। ये इनकी मंगोलों की शुजात है। इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपने पर हुए वे उस एतराज का जवाब दे रहा है कि जी आप काफिरों के ऊपर फख्र कर रहे हैं, तो यहां पर ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ेगा और कहेगा नहीं जी वो तो मैं इसलिए कर रहा था चूंकि चुनाचे। अब वो सुन ले जरा। लेकिन ये पता नहीं है कि सूफी सारे मंगोलों ने खत्म किए हैं, उथे को सूफी काम नहीं आया। जो मंगोल चढ़े ना वो अल्लाह का अजाब बन के नाज़िल हुए ना इनके ऊपर। और ये अल्लाह का अजाब इतना सख्त होता है कि उसमें कोई बुजुर्ग बाबा काम नहीं आता। मेरे ऊपर ना किसी ने इतराज किया कि जी ये अपने जहलियत के नसब पे फख्र कर रहा है। जब मैं उनको काफिर कह रहा हूं तो फख्र कर रहा हूं, अंदाजा करो। उसके बाद मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि काबे को मिल के पासबा सनम खाने से हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब हम इस्लाम की खिदमत करेंगे और इल्मी कत्ल करेंगे आपके बाबों का। तो मैं अब अपने बुजुर्गों को गुमराही मान रहा हूं ना अकीदे के एतबार से, तभी तो कह रहा हूं कि इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने उनकी बहादुरी की प्लस अल्लाह की तरफ से अजाब बन के जो मुसल्लत हुए मुसलमानों पे, उसके हवाले से मैंने बताया था मुसलमानों के करतूतों की वजह से। अब यहां पर देखें जी, कहता है कि जी मैं तो अपने अबाओ अजदाद को काफिर ही समझता हूं, मैं तो उनको गुमराही समझता हूं। मैं कहता हूं ये जो जितनी हदीसें पढ़ी हैं ये हुजूर सरवर कौनैन ने किसको तालीम फरमाई? जवाब आएगा जी मुसलमानों को तालीम फरमाई। अच्छा जी मुसलमानों को किस चीज से मना किया गया? जी काफिर अबाओ अजदाद पर फख्र करने से मना किया गया। अच्छा जी वो मुसलमान अपने उन अबाओ अजदाद को काफिर समझकर उनका जिक्र कर रहे हैं या मुसलमान समझकर? अगर तो उनको मुसलमान समझकर जिक्र कर रहे हैं और काफिर को मुसलमान समझा जाए तो बंदा खुद काफिर हो जाता है, फिर तो ये बंदा ही काफिर हो गया, इसको मुसलमान कंसीडर ही नहीं किया जा सकता और उसके बारे में ये हदीसें भी नहीं है। तो लाजिमन ये बात सामने आएगी कि जो मुसलमान अपने काफिर अबाओ अजदाद का जिक्र कर रहा है वो उनको काफिर समझकर ही कर रहा है, उनको काफिर कहकर ही कर रहा है, लेकिन बस उनके कारनामों पर फख्र कर रहा है। और मिर्जा साहब खुद ही मान गए कि जी मैंने तो उनकी बहादुरी को जिक्र किया है। तो यहां से पता लग गया कि ये उन पर फख्र कर रहा है और इसका लहजा भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये उन पर फख्र कर रहा था। और अब जो ये गोंगलों से मट्टी झाड़ रहा है ये इसका बयान काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात, इसने कहा कि मंगोल मुसलमानों पर अल्लाह का अजाब बनकर नाजिल हुए थे और ये इसने 2 मर्तबा इकरार किया है। एक पहले मर्तबा, उसको भी मैंने ट्रिपल किया हुआ है, और उसके बाद कहता है कि मैं बहादुरी और अल्लाह का जो वो अजाब बनकर मुसलमानों पर नाजिल हुए थे उनके करतूतों की वजह से इस बात का जिक्र कर रहा था। मतलब ये हुआ कि मंगोल अल्लाह का अजाब थे। अब अगली बात सुने, इसका फतवा है और इसी पर लागू हो रहा है। और देखिएगा कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ये किस चीज का दावा कर रहा है। आज की डेट में चूंकि पैगंबर वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी आने वाली तकलीफ जो है उसे आप कतअन अज़ाब इलाही नहीं कह सकते, क्योंकि ये खालिसतन इल्मुल गैब से ताल्लुक रखने वाली चीज है जो कि सिर्फ पैगंबर के साथ खास, खास। बाज लोग हर चीज को अज़ाब इलाही के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी जुर्रत है। कहता है कि आज की डेट में जब पैगंबर इस्लाम मौजूद नहीं है
تو آپ کسی بھی چیز کو عذاب الہی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جو یہ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو عذاب الہی کہتے ہیں وہ بہت بڑی جرت کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ خاص علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے جو کہ خاصہ نبوت ہے. اب مرزا نے منگولوں کو اللہ کا عذاب قرار دیا. مجھے بتائے مرزا, کیا اس وقت کوئی نبی موجود تھا جس نے اس کو یہ خبر دی؟ اگر یہ کہے ہاں موجود تھا, اس کا مطلب حضور سرور کونین کے بعد بھی کوئی نبی آیا اور یہ ختم نبوت کا ڈاکے دار کہلایا کہ نہیں کہلایا, یا یہ پھر اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ میں نبی ہوں اور مجھے علم غیب عطا ہوا ہے کہ وہ جو میرے کافر آباء و اجداد تھے وہ اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں. اور لوگوں سمجھ میں آ رہی ہے, اسی کی باتیں ہیں اور اسی کے معاملات ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں, اسی کی جوتی ہے اور اسی کی بوتھی ہے, اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماریں اور اس کے دجل و فریب سے آپ واقف ہو جائیں. یہ بھی اسی قادیانی مرزا کی طرح آہستہ آہستہ نبوت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ لگاتار دعوے کرتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منگول کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کا شر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.